बेटा वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग 9 चैप्टर करते हैं एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। तो उसमें हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस पे हमें उसके लिए हमें एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, जो कि थ्योरम है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। क्या मीनिंग है, मैं आपको वैसे थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ थ्योरम से पहले। देखिए, आप अगर आप कोई दो पैरेलल लाइन लेते हैं, उन दो पैरेलल लाइन के अंदर अगर कोई आप एक तो ये पैरेललोग्राम बनाया आपने, ये बेस लेके, सपोज ये बेस हो गया ए बी और ये सी और डी, एक पैरेललोग्राम। अगर इसी बेस को लेके या इस बेस को लेके आप कोई पैरेललोग्राम बनाते हो, मैं इस बेस को लेके एक और पैरेललोग्राम बना रहा हूं, जो कि आपका ये हो गया, सॉरी, ए बी सी डी और ये आपका ई और ये एफ। तो आपको दो पैरेललोग्राम दिखाई दे रहे होंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम ये जिसमें ए बी बेस है और दूसरा एक पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। दोनों पैरेललोग्राम क्या है, बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ, इसके इक्वल होगा। ये आपकी थ्योरम है। तो यही आपको प्रूव करना है इसमें, कि अगर कोई दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे एंड बिटवीन सेम पैरेलल है तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे, आपको देखो ये दो ट्राइंगल्स दिख रही होंगी, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे सबसे पहले। तो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक पर्टिकुलर रूल होगा हमारा। तो वो रूल के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये एंगल्स इक्वल लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस ट्राइंगल पे देखो कि इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है 1 किसके इक्वल आएगा, 2 के, क्योंकि जो है एडी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो ये ए क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल हो गया, ये सपोज एडी हो गई आपकी और ये आपकी बीसी हो गई, ये एडी हो गई और ये आपकी बीसी हो गई, और ये जो ट्रांसवर्सल जा रही है आपकी। तो इस ट्रांसवर्सल में जो है आपका ये जो एंगल है 1 और ये जो एंगल 2 लिखा है, ये इक्वल होंगे। कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो 1 किसके इक्वल है, 2 के। ऐसे ही अगर आप दूसरा देखोगे इसको, ईडी लाइन को, ये जो ईडी है, और दूसरी देखोगे ईसी को, सॉरी ये ई नहीं है बेटा, ये एफ है। ठीक है, फिर दूसरा देखोगे आप सीई जो लाइन है ये दूसरे पैरेललोग्राम की, उसमें अगर ये आपका जो ट्रांसवर्सल है, ये होगी सीई और ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो बेटा ये जो एंगल 3 लिखा है यहाँ पे और ये जो एंगल 4 लिखा है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब तीसरा क्या होता है बेटा, जब किसी दो ट्राइंगल में, आप देखो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। तो 1 तो 2 के इक्वल दिखा दिया आपने, 3 4 के इक्वल। अभी हम लिखेंगे अच्छे से। तो अगर ये 1 हो गया जो इसमें 2 के इक्वल है, इसमें ये 3 हो गया जो कि 4 के इक्वल है। तो अब आप ये देखो, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। तो ऑटोमेटिक जो है ना, ये वाला एंगल जो बचा हुआ है, जो हमें पता नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी नहीं हमें लग रही है, तो बचा हुआ जो तीसरा एंगल है वो भी इक्वल होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल वैल्यू लेके कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज ये 50 है, ये 60 है, तो ये दोनों इक्वल दे रखे थे 1 और 2, तो ये 50 होगा और ये 60। तो ये बचा हुआ जो एंगल है कितना हो गया, ये हो गया 70। और इसमें भी अगर एंगल से प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये भी 70। आप नोटिस करो ये दोनों एंगल भी इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो तीसरा भी उसके इक्वल होता है। तो हम यहाँ से दो ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी एफ, दूसरी कौन सी लेंगे, एंड ट्राइंगल बी सी ई, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। और अब आप ये देखो इस पैरेललोग्राम में ए बी सी डी में एडी किसके इक्वल है, बीसी के। एडी इज इक्वल टू बीसी, अपोजिट साइड है ना इस पैरेललोग्राम की, ए बी सी डी की।
ठीक है। अब तीसरा जो ये आया था 5 इजिकल टू 6, जैसे एग्जांपल में मैंने बताया था आपको, एंगल 5 इजिकल टू 6 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला था ना हमने ये, तो सीधा यही लिख देंगे। और ये तो है ही आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगी देखो इस ट्राइंगल में, इस एंगल का यूज हुआ, इस साइड का यूज हुआ, इस एंगल का, तो बाय ए से ट्राइंगल ए डी एफ कॉन्ग्रुएंट हो गई आपकी ट्राइंगल किसके, बी सी ई, जो ये आपकी बी सी है, ठीक है बेटा। अब कॉन्ग्रुएंट होने से अब हम क्या पता होता है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इक्वल। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो एरिया इक्वल होते हैं, और एरिया इक्वल होता है तो जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। अब आ जाओ, हम लिखते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो ए बी सी डी जो फिगर है उसका एरिया। अब किसी भी चीज को उसके पार्ट्स हुए हैं तो उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, ऐड करवा के। अभी देखो ए बी सी डी इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें दो पार्ट हुए हैं, एक तो ये ट्राइंगल है और दूसरा बचा हुआ ये वाला पार्ट, ये वाला। तो इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी एफ प्लस एरिया ऑफ, क्या नाम है इसका, एफ बी सी डी बचा हुआ, यानी ए बी सी डी को दो पार्ट्स में ऐड करवा के लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं 8 को लिख सकता हूँ 4 + 4 या फिर 6 + 2, यानी 8 ही रहेगा। इस तरह से इस एरिया को ब्रेक करके लिखा है हमने, ऐड करेंगे तो ये यही सेम एरिया आएगा, ठीक है। तो अब आप नोटिस करो, एरिया ऑफ ए डी एफ आपने अभी निकाला था, किसके इक्वल निकाला था, बी सी ई के। तो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ एफ बी सी डी, ठीक है। हाँ, अब आप यहाँ से नोटिस करो कि एफ बी सी डी कौन सा आपका, ये एफ बी सी डी ये वाली फिगर है बीच में जो दिखाई दे रही है आपको, और इसमें क्या ऐड करवाया आपके बारे में, ट्राइंगल बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई। तो इस पोर्शन में ये पोर्शन ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन बन गया, और इस पोर्शन का नाम क्या है, एफ ई सी डी, ठीक है बेटा, या फिर ई एफ, यहाँ पे बेटा डी सी आएगा, ई एफ डी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ई एफ डी सी या एफ ई सी डी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ एफ ई डी सी, जो कि दोनों पैरेललोग्राम है और दोनों सेम बेस पे है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो अब, और दो ही नहीं कितने भी हो सकते हैं। मान लो मैंने ये दो पैरेलल लाइन ली, इस पे मैंने एक तो ये बनाया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। अब दूसरा पैरेललोग्राम इसी बेस को लेके बनाया ई एफ, ठीक है बेटा, इसी बेस को लेके। अब एक और पैरेललोग्राम बनाते हैं अगर इसी बेस को लेके, ये हो गया और ये हो गया जी एच। तो 3 पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, और दूसरा कौन सा है, ई एफ बी ए, और तीसरा है जी एच डी ए, यानी तीनों में ए बी बेस कॉमन है। तो आप कितने भी पैरेललोग्राम बनाओगे ए बी को बेस लेके और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो उन सबका एरिया आपस में इक्वल रहेगा, एरिया इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम है, आपको अच्छे से पढ़नी है ये। अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक रूल और बता देता हूँ आपको। अभी मैंने बताया कि दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल है तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम लें जिसका नाम मैं रख दूं ए बी सी डी, और एक ट्राइंगल बनाए अब की बार, यानी दोनों पैरेललोग्राम ना लेके एक ट्राइंगल जिसमें बेस ए बी ही ले लेते हैं हम, और एक ट्राइंगल बना देते हैं, कहीं भी बने चाहे वो बाहर चली जाए। तो अगर एक ट्राइंगल हो और एक एरिया, एक पैरेललोग्राम हो, तो क्या होता है, तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है ए बी, इसको ई नाम डाल देते हैं, ए बी ट्राइंगल का एरिया जो है ना, वो पूरे जो पैरेललोग्राम का एरिया है ए बी सी डी उसके हाफ होगा, ठीक है। अगर दोनों पैरेललोग्राम है सेम बेस पे सेम पैरेलल तो एरिया इक्वल। अगर दो फिगर है जिसमें से एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है, तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम से हाफ होगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब ट्राइंगल ये जरूरी नहीं अंदर ही हो, कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होनी चाहिए। सपोज यहाँ ना होके ए बी बेस लेके ये इधर बन जाए, कोई वो नहीं है,
अब भी एरिया हाफ ही होगा इस ट्राइंगल का, यानी होनी चाहिए बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये दो रूल आपको अच्छे से याद रखने हैं। दोनों पैरेललोग्राम एरिया इक्वल, एक पैरेललोग्राम एक ट्राइंगल, तो एरिया का ट्राइंगल हाफ होगा पैरेललोग्राम के। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, इसमें AB दे रखी है हमें 16, तो इसकी अपोजिट साइड ही हो जाएगी 16, अपोजिट इक्वल होती है। AE एक परपेंडिकुलर दे रखा है, यानी हाइट हो गई इसकी पैरेललोग्राम की। CF भी एक दूसरी हाइट दे रखी है। मैंने आपको बताया था हाइट कई डिफरेंट तरीके से माप सकते हैं, बेस अलग अलग लेके। तो आपको ये AD बतानी है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, आपको एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे निकालेंगे ABCD का? दो तरीके से निकालेंगे, क्योंकि दो हाइट दे रखी है हमें। एरिया क्या होता है, हाफ, सॉरी इसका बेस इनटू हाइट। बेस अब की बार हम ये लेते हैं, कौन सा वाला, DC और AE, यानी DC इंटू में AE, बेस इंटू हाइट, AE हाइट हो गई। तो DC कितना है 16, और ये कितना है AE हाइट कितनी हो गई, ये आपका कितना कितना हो गया 80 और 48 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इसी का एरिया अब दूसरा बेस लेके निकालेंगे। अब की बार बेस हमें कौन सा लेना है बेटा, अब की बार बेस हमें लेना AD और हाइट हो जाएगी CF। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, इसमें बेस इंटू हाइट वही फॉर्मूला। अब की बार बेस कौन सा ले रहे हैं AD, और हाइट कितनी ले रहे हैं, हाइट जो गिवन है AD के अकॉर्डिंग, बेस के अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर। एरिया पैरेलल, अगर हमारा फिगर सेम है और एरिया हम डिफरेंट तरीके से निकालते तो एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एरिया तो सेम रहेगा, जो कि 128। तो एरिया तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ से 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो AD की वैल्यू आ जाएगी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, और ये आ जाएगा AD आपका पॉइंट बन जाएगा सीधा 12.8 सेंटीमीटर। AD आ गया, AD जितना होगा उतने BC होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कि इफ EFGH are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD। आपको पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, और EFGH are the midpoints दे रखे हैं इसके। तो हमें शो क्या करना है बेटा, शो हमें करना है एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, यानी जो बीच में जो फिगर बनेगी ना EFGH आपकी है, इसको जब ज्वाइन कर लोगे EFGH, मैं आपको बता देता हूँ कैसे, ये ऐसे बनेगी। तो इस अंदर जो फिगर बन रही है उसका एरिया जो है ना पूरे से हाफ होगा। अब आप ये नोटिस करें कि बड़ी वाली फिगर के अंदर ही है, तो छोटी वाली फिगर अंदर है तो उसका एरिया कम है, और बड़ी वाली का ज्यादा है। और कम मतलब कितना बताना है, हाफ बताना है, किसके ABCD के। तो अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ये देखो अभी हम क्या करते हैं बेटा, हम चलो ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखो, ये आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट से ध्यान रखना है आपको, तो हम इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, H से F तक को, इसको ज्वाइन कर लिया हमने। अब आप नोटिस करो, हमें ये दिखाना है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है सॉल्यूशन। अब आपका ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है, इन पैरेललोग्राम ABCD आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है। AD किसके इक्वल है, BC के, और इसमें H जो है और F है जो है मिड पॉइंट है, सेंटर है। तो अगर इनका हाफ करते हैं AD का, अच्छा ये पैरेलल भी होती है, AD पैरेलल BC भी है। ठीक है बेटा, तो AD का अगर हाफ करते हैं और BC का भी अगर हाफ करते हैं तो हाफ भी इक्वल आएंगे। ठीक है, दोनों का अगर हाफ करते हैं, H और F मिड पॉइंट है। ठीक है ना, हाँ, और ये है तो सही आपका AD पैरेलल BC है। हाँ, जबकि अगर AD पैरेलल BC है, आप नोटिस करो AD अगर पैरेलल BC है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, तो हम कह सकते हैं DH पैरेलल CF। ठीक है, DH पैरेलल CF। अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। अब AD की हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, DH, ये लिख दिया DH। किसके इक्वल आएगा, BC के हाफ को क्या लिख सकते हैं, CF। हाँ,
और दूसरा क्या लेके चल रहे हैं हम साथ साथ पैरेलल। अब किसी इस क्वाड्रिलेटरल पे ध्यान दो, DCFH, DCFH, इसी में एक पेयर जो है अपोजिट साइड का DH इक्वल्स टू CF, यानी ये जो अपोजिट साइड इक्वल है और ये ही पैरेलल है। तो किसी एक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक ही पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी और पैरेलल भी हो तो हमारे लिए क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो कह सकते हैं देयरफॉर DCFH इज ए पैरेललोग्राम। बेटा अब यहाँ पे वो लाइन लिख लेना कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो डीसी हमने ऊपर वाला जो ये है बॉक्स, इसको क्या बना लिया, पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल है। तो DCFH हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम क्या पता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो DC किसके पैरेलल हो गया आपका, ये जो ऊपर HF के, ये आगे इसके पैरेलल। ठीक है, अब आप इस फिगर पे ही ध्यान दो, मैं इसको अलग से अगर देखते हो तो मैं इसको अलग से बना देता हूँ। ऊपर वाला पोर्शन जो है, ये D हो गया, ये H हो गया, ये F हो गया, और ये C और ये G। ठीक है, अभी आपको मैंने थ्योरम बताई थी, अगर कोई दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है तो उनका एरिया ट्राइंगल जो है हाफ होता है। ठीक है, अब DC पैरेलल किसके है, HF के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बाय पैरेललोग्राम थ्योरम कह सकते हैं हम, एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल HGF इज इक्वल टू हाफ होगा किसके, एरिया ऑफ DCFH, इसके हाफ के। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और आपने थ्योरम लिख देनी है कि ट्राइंगल, या इससे पहले लिख देना बेटा, ट्राइंगल कौन सी है आपके पास, GHF एंड पैरेललोग्राम DCFH are on the same base, यानी सेम बेस पे है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ HGF ट्राइंगल जो है और क्वाड्रिलेटरल है उसके हाफ होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना, जो सेकंड फिगर इसके नीचे वाली अगर आप नोटिस करते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में ही, कि जो नीचे वाली जो फिगर, आपकी बार नीचे वाला मैं बना रहा हूँ, ये ABFH, इसमें ट्राइंगल ऐसे बन रही है। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला, तो इसमें भी जो है अब सिमिलरली करके हम इसको भी पैरेललोग्राम बना सकते हैं, नीचे वाले को भी, है ना, क्योंकि इसमें ये पैरेलल है तो इसके हाफ इसके तो इक्वल होंगे और इनका जो ये पार्ट है ये भी पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। इसी तरीके से ये एक इक्वेशन ये बन जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिमिलरली लिखना है यहाँ पे। सिमिलरली कौन सी एरिया ऑफ ट्राइंगल, HEF इज इक्वल टू किसके एरिया हाफ होगा, ABFH, ABFH। ठीक है बेटा, इसके हाफ के इक्वल, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। इनको ऐड करने के बाद अब कैसे ऐड होगा, इनके दोनों लेफ्ट ऐड हो जाएंगे, राइट ऐड हो जाएंगे। तो कैसे, एरिया ऑफ HGF और प्लस एरिया ऑफ, हमने क्या लिखा था, HEF, ये तो इनके लेफ्ट हैंड हो गए। अब इनके राइट, एरिया ऑफ DCHF अपॉन में 2। ठीक है बेटा, प्लस एरिया ऑफ ABFH अपॉन में 2। अब देखो ट्राइंगल GHF, ये ऊपर वाली और प्लस नीचे वाली ट्राइंगल, जब ये दो ट्राइंगल आपस में मिल रही हैं तो एक पूरी कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जिसका नाम क्या आ रहा है, एरिया ऑफ, जो हमने प्रूव करना था, EFGH। अब ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ DCHF प्लस एरिया ऑफ ABFH। ठीक है बेटा, तो ये हो गया एरिया ऑफ EFGH
अब इन दोनों को ऐड करो, डी सी एच एफ, यानी ऊपर का जो बॉक्स है डी सी एफ एच, सॉरी बेटा डी सी एफ एच, डी सी एफ एच प्लस ए बी एफ एच, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ क्या आएगा, ये नीचे का बॉक्स और ऊपर का बॉक्स दोनों ऐड होकर क्या कंप्लीट बन जाएगा, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी अपॉन में 2, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। अगर किसी पैरेललोग्राम में 2 साइड इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, और अगर 2 साइड पैरेलल है तो उनके जो पार्ट्स हैं वो भी पैरेलल। यहाँ से हमने ऊपर वाले को पैरेललोग्राम बना दिया। अब पैरेललोग्राम बनते इसकी जो डीसी है एचएफ के पैरेलल हो गई। ठीक है, पैरेलल होने के बाद आपको पता है एक ट्राइंगल जिसका बेस एचएफ है, तो ट्राइंगल जी एच एफ एंड आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस भी हम लिख देते हैं, क्या था बेटा आपका यहाँ पे, एच एफ। ठीक है, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन डीसी एंड एच एफ, वो भी लिख देते हैं, डीसी पैरेलल एच एफ। तो कोई एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया उसके हाफ होता है किसके, पैरेललोग्राम के। सिमिलरली करके नीचे वाले पोर्शन में हमें सेम करें, आप कह सकते हो दोनों मिरर इमेज एक दूसरे की। ठीक है,